हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक चल रहा है हमारा। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इज डन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स की वो कैसे की जाती है, कल हमने वो सीखा था। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। वी विल हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स इन दैट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेप्शनल टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सचेंज एनर्जी। इन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट आ जाए हमारे पास, तो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हाउ विल यू स्टार्ट। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर हो गया, फॉर एग्जांपल ए नाम का एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर हो गया 13। हाउ विल यू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे करोगे? कल जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वी हैव रिटन द सीक्वेंस बाय ऑफ प्रिंसिपल। उसके अंदर n+l रूल लगता है। उसमें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरे जाते हैं, यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उसमें जिसकी एनर्जी ज्यादा है और धीरे धीरे करके ज्यादा एनर्जी की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। इसीलिए हमारी कुछ जगहों के ऊपर क्या हो रहा था, जो सीक्वेंस है वो चेंज होता है। अब देखो 1 फिर उसका 2 के कंप्लीट आ गया ऑर्बिटल, इसमें फिर 3 के आ गए, लेकिन 3 के कंप्लीट आने से पहले 4 आ जाता है, फिर 3d आता है। तो इसके लिए क्या था, इसमें n+l की वैल्यू होती है 4, यानी कि इसकी एनर्जी होती है कम, और इसकी n+l वैल्यू होती है 5, यानी कि इसकी एनर्जी होती है ज्यादा। इसलिए पहले 4s को भरते हैं, फिर 3d को भरते हैं, फिर आ रहा 4p, फिर 5s एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है। बाय लुकिंग एट दिस सीक्वेंस वी विल ट्राई टू write the electronic configuration for any element and we have selected one element, कौन सा, with atomic number 13। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट विद 1s, फर्स्ट ऑर्बिटल किया। तो 1s जो है इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल हो गया लाइक दिस। एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑर्बिटल कैन हैव, एक ऑर्बिटल एन ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका टोटल कितने हैं 13 में से कितने भर दिए हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बच गए 11। तो पहले हम इसको हाफ फिल कर देते हैं इसको। अब हम अगले शरण में चलते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन बच गए, उनको पूरा करने के लिए नेक्स्ट ऑर्बिटल इज 2s। लीव अ लिटिल गैप, थोड़ा गैप छोड़ करके करो, फिर कंजेस्टेड करके करोगे तो फिर ऑर्बिटल ब्लॉक नहीं बन पाएंगे आपके। तो ऑर्बिटल ब्लॉक्स को बना के थोड़ा सा इनके बीच में गैप छोड़ा करो। अब इसके बाद में 2s, इसमें कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। तो 13 में से अब कितने बच गए 9 इलेक्ट्रॉन और बच रहे। नाउ फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन इट, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये किसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, स्पिन क्वांटम नंबर ने बताया। उसके बाद में हमें नेक्स्ट इज 2p। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं विद ओरिएंटेशन 3, तो 3 ब्लॉक बनेंगे यहां पर, मींस p सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 13 में से 4 आ गए, कितने बच गए थे 9। यहां जिसमें p में कितने आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल है तो 6 आ सकते हैं, तो यहां 6 आ जाएंगे। तो 6 का आप कैसे करना है, पहले अकॉर्डिंग टू पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके बाद में है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इन p, d एंड f सब शेल्स ऑर्बिटल्स, p, d, f के जो ऑर्बिटल हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले हाफ फिल्ड भरे जाएंगे लाइक दिस 1 2 3। तो तीनों ऑर्बिटल क्या हो, पहले हमें हाफ फिल्ड करने, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अभी हमने कितने कंप्लीट किए हैं 3, तो कितने बच गए 3 बच गए। नाउ वी स्टार्ट पेयरिंग लाइक दिस। ये हो गया। अब आगे आ जाओ, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2p हो गया हमारा। 2p के बाद कौन आता है 3s, राइट 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट देम लाइक दिस। अब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा ये 4p के अंदर आ जाएगा, 3p के अंदर। 3s के बाद है 3p है 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन है, आप कैसे करोगे लाइक दिस। सो दिस इज द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर एनी एलिमेंट।
कोई भी एलिमेंट उसका एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को देखते हुए आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। तो ये हो गया हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे अगर मान लो कि हमारे पास में कोई एलिमेंट हो जिसका एटॉमिक नंबर हो, ये एलिमेंट बी और इसका एटॉमिक नंबर मान लो हो 22। अब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे? तो यहाँ तक जो आपने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं वो कितने हो गए? वही सीक्वेंस फॉलो करना है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, अब ये 12 हो गए, ये 13, टोटल कितने हैं इसके अंदर 22। तो यहाँ तक कितने पूरे हो गए? 12 हो गए। तो अब कितने बच गए इसमें? 10 बच गए। 10 में से इसमें कितने आ जाएंगे? 6। तो 6 कंप्लीट करो। अब आप इनको अकॉर्डिंग टू रूल्स फिल करो। ये हो गया। अब आप इसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? अभी यहाँ पर कितने हो गए थे? यहाँ तक कितने हो गए? 12 के बाद ये 18 हो गए। अब 18 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे। तो उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 4p के बाद में 3p के बाद में है 4s। सो राइट डाउन 4s। 4s कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स और बच गए? अब इसके अंदर 20 पूरे हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए। तो 4s के बाद में अब कौन आएगा? 3d। तो यहाँ कौन आ जाएगा? 3d। 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। तो वो 3d में आप 3 इलेक्ट्रॉन्स बना। और 3d में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। तो 5 ऑर्बिटल्स बना उसे। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं करना कि एक ऑर्बिट के अंदर कंप्लीट कर दो। फॉलो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो उसके अनुसार पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा सारे, चाहे वो p ऑर्बिटल हो, d ऑर्बिटल हो या ऐसे ही f ऑर्बिटल हो। फर्स्ट देयर हाफ फिल्ड एक इलेक्ट्रॉन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट, पेयरिंग शुरू करेंगे। तो ये हो गया फॉर एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 22। सो फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1, एक एटॉमिक नंबर से यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करके आप किसी भी एलिमेंट का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म। ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो अब हमने सीख लिया कि किसी भी एलिमेंट का अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो वो इस तरह से होगा। विल फॉलो दिस सीक्वेंस। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का संबंध एटम की या एलिमेंट की स्टेबिलिटी से क्या संबंध होता है वो भी हम सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक जो अभी हमने करी है दैट इज नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कभी कभी हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड एक ही कैटेगरी में लगा लेते हैं तो ये एक ही टाइप बनाने का काम करते हैं। कभी हम इनको सेपरेट कर देते हैं तो फिर ये एक और नई टाइप बन जाएगा इसके अंदर, एंड दैट इज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो होती है एक्सेप्शनल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट्स try to understand the stability of element with these electronic configuration। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो अभी एलिमेंट की सीखी, किसी की उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट की या उस एटम की स्टेबिलिटी से कैसे संबंध होता है। तो जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड होती है दे आर मोस्ट स्टेबल। जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड हो वो कैसे होंगे? मोस्ट स्टेबल होंगे। कैसे? लाइक नोबल गैसेस। अभी हम इसको करेंगे, इसके एग्जांपल करेंगे लाइक नोबल गैसेस। और जिन एलिमेंट्स की हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दे आर आल्सो स्टेबल बट लिटिल लेस स्टेबल देन फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी कैसे होंगे? स्टेबल होंगे। ये नोबल गैसेस जैसे नहीं होते, ये हो गया जैसे मैंगनीज हो गया, टेक्नेटियम हो गया, फॉर सच एलिमेंट्स। इस तरह के एलिमेंट्स के लिए पॉइंट मिलेगा आपको। अब हम करते हैं कॉपर में मिलता है ये पॉइंट,
अब हम करते हैं एक्सेप्शनल टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो एक्सेप्शनल टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक अलग पॉइंट है, पहले हम इनको करते हैं, फिर आपका इसका जो रिलेशनशिप बनता है तो उसके साथ में इसको जोड़ करके बताएंगे। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में, अब नोबल गैसेस में मान लिया जाए हमने ले लिया नियोन विद एटॉमिक नंबर 10, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10। अब हम इसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, नॉर्मल टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, 1s2 2s2 2p6 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन पूरे। नाउ फिल द ऑर्बिटल्स 1 2 1 2 p orbital 6 electrons like this। पहले ये इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, आफ्टर दिस स्टार्ट पेयरिंग, ये पेयरिंग करा दिया। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में आपने सिर्फ लास्ट ऑर्बिटल को देखना है, क्योंकि उसके पहले वाले जो ऑर्बिटल होंगे दे आर इन मैक्सिमम केसेस फुल्ली फिल्ड। एक्सेप्शन वाले केस को अगर हम छोड़ दें तो बाकियों के अंदर लास्ट ऑर्बिटल से पहले के सब फुल्ली फिल्ड होंगे। इसलिए आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो फॉर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें देखो कौन सा शेल है, इसके नियोन के लास्ट शेल कौन सा हो गया 2, और ऑर्बिटल कौन सा हो गया p, और p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर, और 6 के 6 क्या हो गए इसके अंदर ऑक्यूपाइड है, यानी कि इट इज फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जब पूरे के पूरे लास्ट शेल पूरा भरा हुआ हो और वो कौन कौन से ऑर्बिटल हो हमारे p हो, d हो और f ऑर्बिटल, p d f ऑर्बिटल अगर लास्ट में है और वो पूरी तरह से भरे हुए हैं तो ऐसे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहेंगे, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए बात आई, फॉर नोबल गैसेस की। तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम जानते भी हैं कि नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव और दे डू नॉट रिएक्ट, दे आर नोबल गैसेस। तो रिएक्शन नहीं करती हैं, रिएक्टिविटी नहीं करती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी उनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो क्या आंसर बनेगा, नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज दे हैव फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनका लास्ट शेल क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए वो ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना किसी के इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, इसलिए वो रिएक्शन भी नहीं करते हैं। सो दैट वाज द केस ऑफ फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात है फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे अब आप और एग्जांपल करना चाहो तो हम एग्जांपल ले लेते हैं आर्गन का। आर्गन एटॉमिक नंबर 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करो। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसमें 18 में से, आर्गन के 18 में से कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। उसके बाद अगला कौन सा है 3s के बाद में, इट इज 3p। 3 हो गया 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर। बच भी कितने गए 6, तो कंप्लीट कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट हो गए ये इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, लास्ट शेल इज व्हाट, p ऑर्बिटल, और कैसा है पूरी तरह भरा हुआ है, इसलिए कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे आप अगला एलिमेंट ले सकते हो नोबल गैसेस में, दैट इज क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 एटॉमिक नंबर है। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके। अब 18 के बाद आगे चलना आपको, तो वो कौन सा है, 3p के बाद इट इज 4s2। तो इसको करो अब आप करो 4s2। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके अंदर, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इट इज 20 इलेक्ट्रॉन्स। 18 प्लस 2 20 इलेक्ट्रॉन्स है कितने 36। तो अगले ऑर्बिटल में आप 4s के बाद कौन है 3d को आप करो। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम, बिकॉज़ इट इज 5 ऑर्बिटल। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग करो 7 और ये 10 लाइक दिस। ये हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीट। 36 इलेक्ट्रॉन है तो आगे वाला अगला कौन है 4p। सो राइट डाउन 4p p ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर। बच भी कितने रहे 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इनके अंदर भर दो आप। जब आप इसे भर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्रिप्टॉन का जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसा है, फुल्ली फिल्ड, इट इज फुल्ली ऑक्यूपाइड। तो कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई क्रिप्टॉन की, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये कैसे एलिमेंट है, दे ऑल आर हैविंग फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस दे आर नोबल एलिमेंट्स और नोबल गैसेस। अब हम बात करते हैं
हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं यहां पर क्रोमियम एटॉमिक नंबर मैंगनीज विद इलेक्ट्रॉनिक नंबर 25, ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया 25। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए 10 ये हो गए 18 ये हो गए, कितने बच गए अभी? तो अब 3p के बाद में कौन आ रहा है 4s, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 20, कितने बच गए 5, तो वो किसमें आ जाएगा 3d के अंदर। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 बचे, तो 5 लगा दिया हमने इसमें। तो यहाँ इसके ऑर्बिटल्स का आप इनको बनाओ, ड्रॉ करो और कंप्लीटली फिल करो। हम सीधा लास्ट वाले के ऊपर आ रहे हैं। तो लास्ट वाले शेल को जब आप देखोगे यहाँ पर फिल द इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। तो यहाँ मैंगनीज के लिए क्या हो रहा है, लास्ट का जो p d ऑर्बिटल वो कैसा है एग्जैक्टली हाफ फिल है। इट इज हाफ फिल और एग्जैक्टली हाफ फिल, क्योंकि 5 ऑर्बिटल और पांचों में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नाम क्या हो गया इट इज एग्जैक्टली हाफ फिल या हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल होगी वो भी कैसे होंगे स्टेबल एलिमेंट्स में आते हैं, स्टेबिलिटी उनकी ज्यादा होती है। तो ये तो बात होगी इसको लेके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टाइप को लेकर के, जिसमें हमने 3 टाइप कर ली है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट की बाय फार्मूला जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो तो क्या होगा उसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं लास्ट शेल के अंदर। लास्ट शेल कौन सा हो सकता है p d या f, इनमें से कोई भी ऑर्बिटल हो, अगर वो पूरी तरह से भरा हुआ है तो वो कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो हाफ फिल्ड बना हुआ तो कैसा होगा, हाफ फिल हो गया तो हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब कौन सा हो गया नॉर्मल वाले की बात करें तो नॉर्मल वाले के अंदर एक जो टाइप है वो बच गया इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकम्प्लीट के अंदर क्या होगा कि या तो जब d ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है उसमें 5 नहीं होंगे या 10 नहीं होंगे, p ऑर्बिटल आ गया तो उसमें या तो 3 नहीं होंगे या फिर 6 नहीं होंगे, क्योंकि 6 है तो फुली फिल्ड है, 3 है तो हाफ फिल्ड है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आ जाते हैं उसके अंदर, यानी कि p में हो 6 या 3 के अलावा कोई भी नंबर है तो वो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। d की बात करें तो 5 और 10 के अलावा अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे अगर हम f ऑर्बिटल की बात करें तो f में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन और हाफ फिल करें तो 7 इलेक्ट्रॉन, तो 14 और 7 के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन अगर f ऑर्बिटल में है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन एलिमेंट्स की होती है दे आर रिएक्टिव, दे आर अनस्टेबल, दे आर नॉट स्टेबल। एक एग्जांपल कर लेते हैं फॉर इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं लाइक 21 एलिमेंट की बात कर लेते हैं। 21 नंबर पे है हमारा स्कैंडियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो क्या आ जाएगी लाइक दिस 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। आपको नीचे की तरफ में सबके अंदर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग इलेक्ट्रॉन्स जरूर दिखाना है लाइक दिस। तब हमारे पास क्या बच रहे हैं यहाँ पर, हम बात करें स्कैंडियम की लास्ट शेल की हम बात करें तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। तो 4s के बाद कौन आता है 3d आता है। अब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 3d में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने पूरे हो रहे हैं 20, तो 3d में कितने बच गया 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो ये 3d का ऑर्बिटल बनाओ और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को दिखाओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या इस पूरे d ऑर्बिटल को हाफ फिल या फुली फिल की कंडीशन दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा। तो ये स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, विल बी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो वो कैसे होते हैं स्टेबल होते हैं, और जिनकी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसे होंगे अनस्टेबल होंगे, दे आर अनस्टेबल एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट के। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लेकर। मेथड ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाउ इज वेल नोन टू यू। अब आपको अच्छे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट को की लिखनी हो तो फॉलो दिस सीक्वेंस।
इस सीक्वेंस को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि जो नॉर्मल टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है या इनकम्प्लीट है। मैक्सिमम ऑफ द एलिमेंट्स दे विल हैव इनकम्प्लीट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इनकम्प्लीट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेक्स द एलिमेंट मोर रिएक्टिव। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल, अब हम बात करते हैं इसके लिए एटॉमिक नंबर 24 इज फॉर क्रोमियम। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाउ यू राइट द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम, क्योंकि हम पहले जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, नॉर्मली लिखेंगे। तो नॉर्मल अगर आप लिखोगे क्या बन जाएगी, फिर भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में आएगा 3d। अब देखो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पूरे हो रहे हैं तो अगला इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, यहाँ पर आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पीछे के ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंट करो। अब हम करते हैं सिर्फ लास्ट जो शेल है हमारे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम की बन रही है दैट इज D हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स और D अगर D में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाले शेल में कौन सा है, 3d। और वो कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी, इनकम्प्लीट। इट इज इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो किस चीज का प्रतीक है, अनस्टेबिलिटी का। ये अनस्टेबिलिटी का प्रतीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमियम इज अनस्टेबल on the basis of its electronic configuration, but the stability of chromium is approximately equal to that of manganese, which is atomic number 25, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम करके आए थे। कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी मैंगनीज की, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आप कर भी सकते हो 24 नंबर तो 25 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कर दो तो इसके चार्ज हो जाएगा आ जाएगा 5 और 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड किस चीज का प्रतीक था, स्टेबिलिटी का प्रतीक था। यानी कि मैंगनीज इज स्टेबल, मैंगनीज स्टेबल है बिकॉज इट इज हैविंग हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमियम की तो क्रोमियम कैसे है, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला एलिमेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। But in actual stability of chromium is equal to that of manganese. That means अब हम किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी को या अनस्टेबिलिटी को चेंज कर नहीं सकते, but we can change the electronic configuration which is not in accordance with the character of the element. हम एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने क्रोमियम के लिए लिखी है किसी और एलिमेंट के लिए लिखी है वो उसकी स्टेबिलिटी को सिद्ध नहीं कर पा रहा है। इस ऐसे केस में हमें उसकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ता है और उसको जितनी स्टेबिलिटी है उस कंडीशन में लाना पड़ता है। तो इसकी स्टेबिलिटी किसके जैसी है, मैंगनीज की, और मैंगनीज की स्टेबिलिटी किसके कारण है, हाफ फिल्ड के कारण है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्रोमियम की स्टेबिलिटी को किस में बदलना पड़ेगा, हाफ फिल्ड में बदलना पड़ेगा। और हाफ फिल्ड कैसे हो सकता है, जहां पर ये लास्ट वाला शेल से पहला जो ऑर्बिटल होगा हमारा वो आपका s होगा। इन 100% केस ये लास्ट का जो शेल है उससे पहले जो होगा वो आपका s ऑर्बिटल होगा। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए s में से एक इलेक्ट्रॉन को आपने एक्साइट कराना है और d इलेक्ट्रॉन में जंप कराना है। ऐसा जब आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, विल बिकम 4s2 और ये बन जाएगा 3d5 4s1 एंड 3d5। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 और d में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, d हैज नाउ 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी अब इसकी, इट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए बात चल रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम के। तो क्रोमियम की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को हमने क्या किया है, चेंज किया है। वी हैव चेंज्ड द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनती है उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Point again, let's revise why we are making exceptional electronic configuration of certain elements. कुछ एलिमेंटों के लिए उनकी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम क्यों बदलते हैं,
explain their stability because normal electronic configuration is not able to prove their stability, so we have to change. ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर with atomic number 29. Copper has an atomic number of 29. Now write the electronic configuration. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, और शॉर्ट में लिखने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ. वो ये है कि आपका जो जैसे हमारे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, 3D में आ रहे हैं. 20 तक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, 4s तक आ जाते हैं. उसके बाद में 20 के बाद जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो किस में आ रहे हैं, 20 से 30 तक किस में आते हैं, 3D के अंदर आते हैं. जो 3D ऑर्बिटल है उसके अंदर 21 से लेकर के 30 तक इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन 21 एटॉमिक नंबर से 30 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर आते हैं. तो इसके अंदर अब आपको शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो वो कैसे लिखनी है वो सिखा रहे हैं. यहां देखो आप इस ऑर्बिटल से पहले कौन सी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है. तो ये जो है ये तो हमारा लास्ट शेल है. इससे पहले देखो 4s s ऑर्बिटल है. s ऑर्बिटल किसी नोबल गैस में नहीं आता. कौन सा आता है, p ऑर्बिटल आता है. तो ये p ऑर्बिटल हो गया. तो p ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फिल हो जाए तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी. तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए तो लास्ट अब यहाँ तक टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे भरे हुए हैं. तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं, इस जगह पर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड. 18 इलेक्ट्रॉन पूरे 2 4 10 12 और ये 18 18 इलेक्ट्रॉन्स. और 18 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, आर्गन के अंदर आते हैं. यू कैन राइट दिस एज, मतलब जब आपको शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ऑल 1s2 2s2 यहां अप टू 3p तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट लिखने के बजाय डायरेक्ट उस नोबल गैस का भी नाम लिख सकते हो और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आए वो लिख दो. यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ. और अब इसके बाद जो बच रहा है गैस के बाद वो आपने लिखने, तो वो कौन सा हो गया, 4s2. यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 20 कंप्लीट. अब हमारा इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 3D में आ रहा है. 3D हैज 9 इलेक्ट्रॉन. ये कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है हमने, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है. फॉर किसके लिए, कॉपर के. तो कॉपर के 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से. और ये हो गया. अगर आप ये सोचो कि आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉनों के कितने ऑर्बिटल बनाएंगे तो आपको वो नहीं दिखाने, बस एक सिंबल हो गया कि पीछे तक के जो ऑर्बिटल है अप टू 3p वो क्या है, कंप्लीट है. तो आपको ये पीछे ऑर्बिटल नहीं दिखाना, सिर्फ लास्ट वाले ऑर्बिटल्स को बना करके दिखाना. कितने इलेक्ट्रॉन जो इसमें, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. So what type of normal electronic configuration do copper have? कॉपर की कैसी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई, इनकम्प्लीट. कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी, इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नॉर्मल टाइप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉपर की इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो इसका मतलब कॉपर कैसा हुआ, अनस्टेबल. बट ठीक मैंगनीज और क्रोमियम वाली बात करें तो ऐसे ही यहाँ पर जो कॉपर है इसकी स्टेबिलिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ जिंक. जिंक के जितना स्टेबल. जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30. तो 29 और 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है. दे आर लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की क्या कह रही है कि ये इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये अनस्टेबल होना चाहिए. लेकिन एक्चुअली कॉपर क्या है, जिंक के जैसे स्टेबल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ेगा. और इस तरह चेंज करना पड़ेगा कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक के जैसी बन जाए. जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 30 नंबर है. 30 नंबर तो इसमें क्या आ जाएगा, 3d 10 हो जाएगा. 3d 10 होती है क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल. तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ जिंक लिख दो तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, फुल्ली फिट. तो जिंक क्या हो गया, स्टेबल. अब बात करते हैं वापस कॉपर को लेकर के. तो कॉपर के केस में क्या करना पड़ेगा, हमारे को इसमें एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिटल से पहले वाला एक इलेक्ट्रॉन हमें आगे की तरफ में एक्साइट कराना पड़ेगा. एक्साइट का मतलब होता है एनर्जी देनी है, वो एनर्जी गेन करेगा और हायर एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा. तो ऐसा करने पर अब इसकी चेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या बन जाएगी, इट विल बी आर्गन 18 4s 1 3d 10. 1 इलेक्ट्रॉन
1 2 3 4 5 6 7 and 10. So this is exceptional electronic configuration for दो एलिमेंट बताइए आपको कौन कौन से एलिमेंट बताइए। एक तो क्रोमियम 24 किसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मैंगनीज 25 की जैसी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी इनकी, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। ऐसे हमने किया कॉपर के एटॉमिक नंबर 29 किसके जैसी स्टेबिलिटी इसकी, जिंक एटॉमिक नंबर 30 इसकी कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बताते हैं जिन एलिमेंट्स की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। दे आर विद एटॉमिक नंबर 41, एटॉमिक नंबर 41 से लेकर के एटॉमिक नंबर 47 तक के जो एलिमेंट है, जिसके अंदर बीच में अगर 43 को छोड़ दें तो 43 एलिमेंट की तो मिलेंगे आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और बाकी जो है 41 से लेकर के 47 तक के जो एलिमेंट है दे आर हैविंग व्हिच टाइप, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 41 42 43 को छोड़ दो, 43 नॉर्मल है, फिर 44 45 46 और 47 इनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करोगे इनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स स्टार्ट द एग्जाम। किस तरह से करना है वो देखिए आप। स्टार्ट विद एटॉमिक नंबर 41 से शुरुआत करें। 41 जो है इस बोल एनबी एलिमेंट का है, नोबेलियम एलिमेंट का, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप करोगे तो 41 में और देखो 41 से पहले कौन सा नोबल गैस आ रही है, देखिए यहां से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए थे 18, यहां 20, इसके अंदर कितने हो गए 30, ये p आ गया, p ऑर्बिटल में होते नोबल गैसेस, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, कितने कंप्लीट हो गए 30, यहाँ तो कितने हो गए 36, तो यहाँ तक का जो होगा वो 36 हो गया, और 36 पे कौन सी गैस है, क्रिप्टॉन की यार, यहाँ लिखा 36। अब 36 के बाद में इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसके, 5 इलेक्ट्रॉन। इसका भी तरीका क्या बता आपको, या तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखो या फिर पूरे यहाँ तक 1s2 2s2 बनाओ, उनके नीचे उनके ऑर्बिटल्स को बनाओ, इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाओ। अगर आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 41 की किसी वैल्यू, तो आपको कंप्लीट लिखना है, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करोगे शॉर्ट फॉर्म हो गया फॉर प्रैक्टिस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द टाइप ऑफ ऑर्बिटल फ्रीक्वेंटली यू कैन राइट द शॉर्ट फॉर्म। तो ये हो गया 36 के बाद यहाँ हमारे 36 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ आ जाएगा 38, ये क्या हो गया 5s2, ये हो गया 5s, कितने हो गए 38। अब है 4d, अब देखो 4d के 38 में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए तो इसमें आने चाहिए। बट मैंने आपको बताया कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है, लास्ट वाले शेल के अंदर हम इससे पीछे वाले s इलेक्ट्रॉन को उठा करके जंप करवाते हैं। तो ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट देम लाइक दिस, वन टू थ्री, ये तो कैसी है, दिस इज नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चेंज किस में करना है इसको, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना। वो कैसे होगा, शो द इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम 4s to 3d, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये तो बन गया आपका क्रिप्टॉन Kr36 5s2 से बन गया 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, ये बन गया 3d4, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब इसके अंदर 1 2 3 4, ये हो गया। ऐसे अब आप किसके ऊपर आ जाओ, एटॉमिक नंबर 42। एटॉमिक नंबर 42 जो है वो मोलिब्डेनम का होता है, एटॉमिक नंबर 42 मोलिब्डेनम। अब आप इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो नॉर्मल तो हमने यहाँ पर लिखी थी, तो नॉर्मल